सीएम सम्राट चौधरी के बाद डिप्टी सीएम का भी ऐलान, कानून के ऊपर कोई नहीं, स्टेट हाईवे पर भी लगेगा टोल टैक्स। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर हो, यदि कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। डिप्टी सीएम ने राज्य सरकार के नए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स लिया जाता है, उसी तरह अब बिहार के स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, गड़बड़ी करने वालों पर सीसीए का शिकंजा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। आईजी जितेंद्र राणा ने असामाजिक तत्वों पर सीसीए के तहत कार्रवाई और जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन समीक्षा बैठक पर चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। आईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र के सक्रिय और चुनाव प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। बिहार में मानसून एक्टिव, पटना समेत कई जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ ठनका और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तथा उन जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ मेघ गर्जन वज्रपात की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लोगों को मौसम की गतिविधि के प्रति अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। श्रावणी मेला में भीड़ को देख रेलवे का फैसला, हावड़ा नटेसर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हावड़ा और नटेसर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया। यह स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक बिहार शरीफ, राजगीर और नालंदा होते हुए चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हावड़ा नटेसर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन आसनसोल, जसीडीह, झाझा, किऊल, शेखपुरा, अस्थावां, बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर होते हुए नटेसर तक किया जाएगा। इस रूट पर चलने से मध्य बिहार के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र ने दिल्ली में पूर्व मंत्री नितिन नवीन से की 53,000 करोड़ की योजनाओं पर चर्चा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने दिल्ली में पूर्व मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात कर राज्य की 53,000 करोड़ की सड़क और पुल परियोजना पर चर्चा की। इस दौरान पटना में पुलों की ड्रोन मॉनिटरिंग के कमांड सेंटर और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली नई सड़क परियोजना पर भी बात हुई। कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष का एक्शन, एक झटके में 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड। वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला। दरअसल सहरसा के सलखुना थाना में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया जो पुलिसकर्मियों के लिए केस डायरी लिखता था और मादक पदार्थों का सिंडिकेट चलाता था। दलाल को गिरफ्तार कर कोसी रेंज के तीनों जिलों के 10 पुलिसकर्मियों को डीआईजी ने निलंबित कर दिया तथा कथित दलाल सतीश कुमार का वीडियो डीजीपी तक पहुंचा। डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी डॉक्टर कुमार आशीष स्वयं सलखुना थाना पहुंचकर मामले की जांच कर दलाल सतीश को गिरफ्तार, उसके पास से लैपटॉप, चार्जर सहित पीरराज, सलखुना और नवहट्टा थाना का मूल कांड दैनिकी बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में ही हड़कंप मचा हुआ है। बिहार बीएड नामांकन 2026 में 36,872 अभ्यर्थियों को मिला कॉलेज। कल से शुरू होगा एडमिशन। बिहार में 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों के लिए सीईटी बीएड 2026 की प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का कॉलेज आवंटन जारी हो गया है। कुल 36,872 अभ्यर्थियों को कॉलेज और विभाग आवंटित किए गए हैं, जिनका नामांकन 4 से 10 जुलाई तक होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश, साले को जेल भेजकर हड़पना चाहता था ससुराल की जमीन। मुजफ्फरपुर में ससुराल की जमीन हड़पने के लिए एक दामाद ने अपने साले को फंसाने की साजिश रची। उसने 25 जून को कांटी थाना क्षेत्र में लूट का झूठा केस दर्ज कराया और साले का वोटर आईडी कार्ड घटनास्थल पर छोड़ दिया। जांच में पता चला कि ससुराल की जमीन हड़पने की नीयत से गिरफ्तार आरोपित नितेश के द्वारा साहिबगंज के एक दोस्त को 50,000 रुपए का प्रलोभन देकर उससे लूट का झूठा केस कराया गया था। इतना ही नहीं, साले को केस में फंसाने के लिए घटनास्थल पर उसका वोटर आईडी कार्ड भी गिरा दिया गया था ताकि उसका साला लूट में गिरफ्तार हो सके। घटना का मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे जांच शुरू कर दी है।
बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी का बड़ा एक्शन, 28 चीनी बैटरी और 160 लीटर डीजल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी ने बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 चीनी बैटरी और 160 लीटर डीजल जब्त किया। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और तस्करी में प्रयुक्त एक ऑटो और 2 साइकिल भी जब्त की गई। एसएसबी अधिकारियों ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाले ऑटो और 2 साइकिल, इन सभी जब्त सामानों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फारबिसगंज कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। सीमा पर लगातार हो रही इस तरह की सख्त कार्रवाई से तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीम के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। टी20 के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया, कहा जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी सजा मिले। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखे दान पत्रों से चोरी के मुद्दे पर आरएसएस का पहला बयान आया है। संगठन के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आहत किया।